दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में लेकर के किसानों की वो खबर जो उनको आशाएं जगाती है, देश के लिए वो खबर जो देश के भविष्य की नींव रखती है। लेकिन इस देश के भविष्य की नींव रखने वाले वो फैसले कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनमें कुछ झोल भी छुपे रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें लगा कि शायद किसानों की जीत हुई है। किसानों की जीत भी हुई। प्रशांत भूषण ने वाकई में बहुत तारीफ के साथ काम किया और ऐसा काम किया कि लाजवाब कर दिया जस्टिस बोबड़े को, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। यह खबर हालांकि 11 बजे आ चुकी थी। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि इसकी प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी या इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे या इस पर टिप्पणियां क्या होंगी, केवल इसलिए क्योंकि जल्दीबाजी में अगर कोई चीज अगर आप डाल दें बिना किसी को विश्लेषित किए हुए तो ये वाकई में एक अन्याय होगा देश के किसानों के साथ और मेरे दोस्तों के साथ जो दिल से लगे रहते हैं मेरे साथ हमेशा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा बोल दीजिए एक बार दिल से, तो वाकई मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। दोस्तों हुआ क्या कि साहब आज सुनवाई हुई, गुस्से में सुप्रीम कोर्ट नजर आया सरकार के खिलाफ और सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कृषि कानून लागू होने से आप नहीं रोकेंगे तो हम लगा देंगे। मैंने अपना ट्वीट 12 बजे पेल दिया था। अब इस कृषि कानून के बारे में 10 बड़ी बातें क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, इसको सुनना जरूरी है। 3 कृषि कानूनों को लेकर 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को आज सुप्रीम कोर्ट से तसल्ली मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को थपड़िया दिया। अब थपड़िया दिया मतलब कड़ी फटकार लगाई। थप्पड़ का मतलब यह नहीं कि सीधे थप्पड़ मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम आपके रवैये से खुश नहीं, अगर आप कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगाते हैं तो हम इसे रोक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा। क्या कहा, पढ़िए 10 बातें। नंबर 1, उन्होंने कहा कि किसी को प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते। इतने दिनों से कृषि कानूनों पर सरकार किसानों से क्या बात कर रही है। नंबर 2 बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि कृषि कानूनों को समझने और समीक्षा के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, तब तक कानूनों को रोक भी सकते हैं। यह है वो दूसरा दाव जहां फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कृषि कानूनों को समझने और समीक्षा करने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। जो सरकार चाहती थी, यह है धोखा किसानों के साथ, जिसको हम समझ रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा निर्णय ले लिया। दिखता कुछ है, होता कुछ है। हजूर आला, यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की डेमोक्रेसी है, किस तरह से क्या करना है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन में कोई घायल हो। कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने तक हम कानूनों पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन भैया फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5वां नंबर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप आंदोलन का समाधान निकालिए। फिर से वही बात रिपीट कर दी। 6 में कहा, अदालत ने कहा कि हमारे समक्ष कोई भी अर्जी दायर नहीं की गई जिसमें कहा गया हो कि ये तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। मतलब कोई अर्जी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ दिया कि उनकी मिली भगत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से नहीं है। ऐसे कोई किसानों का मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। जो किसान आंदोलन करने वाले लोग जो समर्थन कर रहे थे इन किसान बिलों का, उनकी कोई अर्जी नहीं आई। देखते रहिए फैंटास्टिक मूवमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी का सिक्सर किस तरह से लगाया जाता है, देखते रहिए। कोर्ट ने कहा था कि हम चाहते थे कि बातचीत से मामले का हल निकले, लेकिन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने को लेकर केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मतलब केंद्र साफ रहेगा। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है। मतलब विश्वसनीयता माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद खो रहे हैं, अपने ही खुद बयानों में, अपने ही खुद ऑर्डर्स में गिरते जा रहे हैं। फिर 8 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत के शीर्ष अदालत हैं, हम अपना काम करेंगे। विश्वास दिलाने की कोशिश अदालत के द्वारा, बोबड़े साहब के द्वारा। चलो साहब, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है बोबड़े साहब, लेकिन याद रखना इस खून में वो अन्न बहता है जो किसान उगाता है, जिसका आटा और जिसकी सब्जी
हम और आप सब खाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई राज्यों ने इन कृषि कानूनों को लागू किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कहा, हमें पता नहीं कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का। लेकिन जो मैंने पॉइंट बोला दोस्तों, जिसमें कहा गया, जिसको मैं एक बार फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा समिति बनाने के बारे में, सेम यही भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी की उस कमेटी की थी जो कमेटी किसानों के साथ बात कर रही थी। अब इसको सुप्रीम कोर्ट का धोखा कहा जाए या मोदी जी के लिए मौका कहा जाए, आप बताइए दोस्तों, आप डिसाइड कीजिए। एक बार भी निर्णय जो है बड़े कंफ्यूजिंग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि साहब अगर आप कानून नहीं हटाएंगे तो हम कानून हटा देंगे। दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम समिति बना देंगे, जो ऑलरेडी बनाने को तैयार है केंद्र सरकार। तो इस फैसले को किस तरह से किसानों के समर्थन में माना जाए, जरा दोस्तों ये तो बता दीजिए मुझे। किस तरह से शब्दों का हेरफेर होता है, किस तरह से कानूनों का हेरफेर होता है। यही तो हमारा हिंदुस्तान है, जहां पर शब्दों के हेरफेर से सारे नारे बदल जाते हैं, सारे परसेप्शंस बदल जाते हैं। यहां तो लोग कभी राजा बाबू, कभी इंस्पेक्टर, कभी आसाराम बापू, कभी ओशो बन करके चले आते हैं। लेकिन इनके ऊपर निगरानी रखनी इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बीच में आया है, घुमाने वाला, झुलाने वाला। पहले तो मैं भी खुश हो गया था सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, और ये बड़ी फटकार लग गई। लेकिन मैंने टाइम लिया शाम तक का, मैंने पहले पढ़ लेता हूं पॉइंट्स क्या क्या थे, और उस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें जो है किसानों का ही नुकसान होगा। इस जो ऑर्डर आया सॉलिसिटर जनरल, सबको लग रहा है कि सरकार की बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। छुपा हुआ आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि एक समिति बनाई जाए, जैसे कि मांग हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही थी। तो फिर अलग क्या फैसला आया, कमेटी बना दी जाएगी, 4-5 नेता ले लिए जाएंगे, ऐसे बिकाऊ नेता जिनका रजिस्ट्रेशन जो है 2020 में ही होता है, और वो बोलते हैं हम किसान बिलों के समर्थन में हैं। और किसानों का क्या, अरे ज़्यादा घुमाइए मत, बहुत सीधी सी बात मैं बोल दूं, अगर सरकार हर चीज़ जैसे कि मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, मीडिया किसानों के खिलाफ बोल रही है, उनको खालिस्तानी बोल रही है, सब कुछ बोल रही है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो हैं अपना ऑर्डर देते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट कर देते हैं, तो उन पॉइंट आउट जो की गई हैं चीज़ें, उन पर मेरा सवाल है कि क्यों हुआ ये ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया था कि आप बदलो या हम बदलेंगे, बस सीधी सी बात थी, खत्म हो गई बात। और सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर के डांट मारनी चाहिए थी कि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, होल्ड कर दी जाए, जब तक कि या कानून खत्म किए जाते हैं। ऐसा भी फैसला नहीं आया, तो किस बात की जीत मनाएं। बस थोड़ा सा चॉकलेट दिया गया किसानों को कि आप जीत गए। इस गलतफहमी में रहिए और किसान आंदोलन थोड़ा समाप्त कीजिए। जस्टिस बोबड़े जी, क्या आपकी अंतरात्मा है या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।